दुनिया में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है तो उनका जो सबकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा खसारे में जा रही है और सबका जो नेगेटिव जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में शो कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया, जबकि सिवाय चाइना और इंडिया के आपको इसके पीछे का क्या राज नज़र आता है? देखिए, चाइना तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त भी और इंडिया भी हमारा दोस्त ही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक नया पाकिस्तानी वीडियो लेके आई हूँ, तो एक बार वीडियो देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको वीडियो के आखिर में। टेक्निकल रिसेशन से बाहर आ चुकी है, अब उनकी जो इकॉनमी है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है और इस हवाले से आपकी क्या राय है? मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक इकॉनमी जब तरक्की करते हैं तो वो पूरी दुनिया भी तरक्की करता है। बिकॉज इंडिया इज़ नाउ बिकमिंग अ टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। इकॉनमी इनकी काफ़ी अच्छी जा रही है, हर जगह उनके ब्रांड्स हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर आप कपड़ों से लेकर एवरीथिंग इज़ गोइंग अमेजिंग। सो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है और इट वॉज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज इंडिया बहुत आगे जा रहा है बहुत सी चीज़ों पर। अच्छा, पहले तो ये बात बहुत अच्छी है कि उनकी जो इकोनॉमिक रेट है ना वो पॉजिटिव मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो मेरी जो ओपिनियन है वो यही है कि आपकी जो इकोनॉमी होती है ना वो डायरेक्टली बेस करी होती है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, वो लोग जो आपको होल्ड कर रहे होते हैं उनके ऊपर। तो आई थिंक कि जो जब नरेंद्र मोदी जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं, आई थिंक उनकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अगर उनकी इकोनॉमिक रेट जो है ना वो ज़्यादा हो रहा है तो उनका सारा क्रेडिट उन्हीं को जाएगा। और कुछ ये है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखें ना तो अभी जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर अगर हम इंडिया की बात करें तो वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे ज़्यादा आगे है। जो उसके टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही है कि हम यही बाकी कंट्री से भी होप कर सकते हैं कि वो भी अपनी जो टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करें, उनकी गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट करे ताकि वो भी अपनी इकोनॉमिक रेट को इसी तरह से ज़्यादा कर सकें। इंडिया क्योंकि वो अपने हर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा फोकस देता है, जिसकी वजह से वो अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है। वो इस चीज़ पे फोकस करता है क्योंकि कोविड में उनको काफ़ी ज़्यादा मसला आया। पाकिस्तान से थोड़ा कोविड में उनको ज़्यादा मसला आया था, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ओवरकम किया, बहुत कम किया है और इस वजह से वो अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर रहा है और मेरी बेस्ट विशेज़ है कि वो और आगे चेंज कर लेगा इस चीज़ को। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, उनकी आबादी बहुत है और जितने भी मुल्क हैं बाकी, जितने सऊदीया हो गए, यूएस हो गए, उन सब ने जो होती है वो ट्रेड करनी होती है और इंडिया को लेकर उनका काफ़ी कीन इंटरेस्ट होता है क्योंकि इंडिया की मार्केट बड़ी है, लोग ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस वजह से जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर गई है। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की जो मार्केट है, लोग हैं, पॉपुलेशन है, बहुत कम है मेरी नज़रिए में, और जो उनकी यानी कि रिक्वायरमेंट जो है वो इतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो मेरी नज़र में एक ये वजह है जो इंडिया जो है वो रिकवर कर गया। मेरी ये राय कि इंडिया ने जोन्स बनाए थे जहाँ पे उन्होंने कुछ लोगों को बाहर आने दिया और कुछ लोगों को बाहर नहीं आने दिया, और जहाँ पे ज़्यादा केसेस थे वो उन्होंने काफ़ी कंट्रोल रखे थे, जो पाकिस्तान ने नहीं किया अभी तक। और चाइना ने भी यही किया था कि उन्होंने वो कर्फ्यूज़ लगाए थे स्पेसिफिक जोन में, जो उनके जो रेड जोन थे, और इसी तरह उन्होंने आई थिंक अपनी इकॉनमी रिकवर किया क्योंकि मेरा दोनों मुल्कों के साथ। मेरी ये राय है कि इंडिया में जो तरक्की चल रही है उनकी इकनॉमी की, उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता जा रहा है डे बाय डे, इस वजह से उनकी सारी इकनॉमी की अच्छी हो रही है। हमारी पाकिस्तान में वो चीज़ें नहीं हैं, वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि इंडिया में है। नहीं, अच्छी बात है, वो इस पॉजिटिव वे में जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी कंट्री है और जितना जैसे कोविड के हाथ से लोगों ने रिकवर किया है तो या अच्छा कर रहे हैं। दुनिया में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है तो उनका जो सबकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा खसारे में जा रही है और सबका जो नेगेटिव जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में शो कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया, जबकि सिवाय चाइना और इंडिया के आपको इसके पीछे का क्या राज नज़र आता है? देखिए, चाइना तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त भी और इंडिया भी हमारा दोस्त ही है कहा जाए तो, लेकिन हम लोगों ने एक बहुत सी मुखालफ राय डाली हुई है अंदर। तो इसमें यही है ना कि वर्किंग का है कि कौन सा एरिया कितना इफेक्टेड हुआ है। पाकिस्तान भी इतना अफेक्टेड नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अगर हम हालात देखें, माली जो है पाकिस्तान को देखा जाए तो इस वजह से पाकिस्तान ज़रा पीछे, और चाइना माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वो तरक्की कर रहा है और उनके पास सबसे पहला अटैक भी उन्हीं पे हुआ, लेकिन उनके पास इतनी ज़्यादा सहूलियत हैं कि वो इनसे बाहर निकल सकें। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर इसमें देखा जाए ना तो कोई प्रोपेगेंडा या इस तरह की मुझे नहीं लगता कि कोई थीम यूज़ किया जा रहा है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा ना
अच्छी कंट्रीज़ हैं और डेवलपमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी जा रही हैं। तो अगर वो इस चीज़ को पॉजिटिव शो कर रहे हैं तो फिर आई थिंक कि वो पॉजिटिव ही होगा और उन्होंने इतना काम किया होगा कि वो अब इसको पूरे ग्लोबल स्केल के ऊपर पॉजिटिव बता रहे हैं। मुझे लगता है क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ वो प्रॉफिट में नहीं गई, लॉस में गई कोविड-19 की वजह से। इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इंडिया ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी सेट की होंगी कोविड-19 में, जिसमें वर्क फ्रॉम होम स्ट्रैटेजीज़ अच्छी गई होंगी। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि इंडिया अच्छा कर रहा है इसमें भी। अच्छा यह उनकी इस लिहाज से कि उनकी जी गवर्नमेंट क्वाइट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो इस लिहाज से लाइक मिल के इकट्ठे चलते हैं, तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। और आबादी के लिहाज से भी दे डूइंग, उस चीज़ को रिकवर कर लिया उन लोगों ने। उनकी एफर्ट है, उनकी मेहनत है। यहाँ पे इस तरह की सीज़न नहीं चली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अगर यहाँ पे भी सब कुछ है तो यहाँ का भी माहौल और सब कुछ अच्छा चलेगा। मेरे ख्याल से जो उनका राज है कि उन्होंने उनकी जो मैनेजमेंट एंड ऑल्सो यू नो जो जितने लोग थे वहाँ के, उन्होंने भी उस चीज़ को वो कोऑपरेट किया है। ये दे डिड अंडरस्टैंड यू हैव टू वेयर अ मास्क, यू हैव टू डू लाइक थिंग्स दैट लाइक द गवर्नमेंट इज़ गोना आस्क यू टू डू, वो आपको ज़रूर वो करनी चाहिए। आई थिंक सो, जो हम लोग काफ़ी चीज़ें नहीं सुनते। इसमें साइज़ बड़ा मैटर करता है मुल्कों का। इंडिया भी एक बड़ा मुल्क है, चाइना भी एक बड़ा मुल्क है, और चाइना जो है एक डेवलपिंग नेशन नहीं है, वो डेवलप कर चुका हुआ है। अभी रिसेंटली में पढ़ा था कि चाइना ने जो पॉवर्टी लेवल है बिल्कुल ज़ीरो शो कर दिया हुआ है। और चाइना का आपको पता है कि जितनी भी सेज यानी कि जो कुछ है मैन्युफैक्चर वगैरह चाइना से इम्पोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट करता है। जिसने जो चीज़ चाहिए, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, सऊदीया, यूएस, हर कोई चाइना से इम्पोर्ट कर रहा है। तो जब कोरोना वायरस जब आया है तो सारे काम बंद हुए हैं, ठीक है, और सारा काम बंद होने के बाद काफ़ी मुल्कों ने यानी कि काफ़ी लॉस हुआ है। लेकिन उसके बाद जो डिमांड यानी कि एकदम से जब सारा कुछ खुला है, यानी रिक्वायरमेंट फिर से आई है, तो फिर चाइना की यानी कि ऑर्डर ज़्यादा आए हैं। और फिर चाइना अभी डेवलप तो फिर उसने करना था, क्योंकि एक बिज़नेस तभी चलता है कि जब बिज़नेस के बंदे के पास काम हो। अब चाइना के पास काम है और आपको पता है मुल्क जो है वो अमेरिका को मुकाबला दे रहा है, तो कोई तो बात होगी, इस लेवल पे तो होगा वो। एक्चुअली अपने अपने मुल्क में एक चीज़ दिखाने का नज़रिया एक चीज़ है। हर मुल्क जो चाहता है वो उसी तरह से शो करवाता है। अब पाकिस्तान में भी हम नहीं जानते अगर पाकिस्तान बाहर अपनी दूसरे ममालिक को पाकिस्तान एज आ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हम नहीं जानते। लेकिन वो लोग अपनी चीज़ को पॉजिटिव शो करवा रहे हैं ताकि हर जो दूसरे मुल्क हैं वो उनके बारे में पॉजिटिव सोचें। IMF की प्रेडिक्शन के मुताबिक और मोदीज़ की प्रेडिक्शन के मुताबिक, जो उनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक, जो इंडिया की इकॉनमी है नेक्स्ट कमिंग ईयर में 11 से 13% ग्रो करेगी। इस हवाले से आप क्या कहें? खैर मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जो सारी तीनों चीज़ें, जो आपके दो सवाल जो पहले दो थे और ये सवाल, मेरे ख्याल से आपस में तीसरे का जवाब इसी में है कि जो जितनी यानी कि इंडिया का अगर आप देख लें, इंडिया की आवाम को भी देख लें, यानी कि आप US चले जाएँ, कनाडा चले जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, जितने पढ़े लिखे डॉक्टर सारे जितने भी यानी कि बैठे हुए हैं सारे बिजनेस माइंडेड लोग हैं, ठीक है, और सारे कारोबारी हैं या डॉक्टर हैं। और उनके पेरेंट्स का फोकस भी होता है कि जी हमने अपने बच्चे को सिर पढ़ाना है, यानी कि या वो पढ़ रहे होते हैं या वो कुछ नहीं कर रहे होते, दरमियान वाला काम नहीं है उनका। पाकिस्तान में आपको पढ़ने वाले भी मिलेंगे, याशी करने वाले भी मिलेंगे और नालायक भी मिलेंगे। इंडिया सिर्फ फोकस करता है आप कि पढ़ाओ 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 पढ़ाओ। उन्होंने बच्चों के क्रिएटिव स्किल्स मारे हुए हैं। आप आर्मी को देख लें इंडिया की, नहीं, पाकिस्तानी जो है मेंटली यानी कि फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। और जो इंडिया है वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी अपना जोर इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनकी दिमाग की वजह से वो कमाते हैं। इंडिया की इकॉनमी ग्रो तो ज़रूर करेगी क्योंकि उन्होंने इतनी सारी अब चीज़ें दे दी हैं जो बिजनेसमैन्स को, जो हमने अभी तक नहीं दी। यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट जोन में मैं एक लेने का कोशिश कर रहा हूँ परमिट, इट टेक्स 1 ईयर, इंडिया में इट टेक्स यू 2 वीक्स। तो देयर यू गो। यहाँ पे आज के डॉन में भी यही आर्टिकल था, एक चाइनीज़ कंपनी इसी वजह से भाग रही है कि बिकॉज ऑफ लाइक द ब्यूरोक्रेसी, how long it takes you to be here and how long it's going to take you to open up your shop and then do your business. तो आई थिंक ये एक है कि हमारे जितना भी ये ब्यूरोक्रेसी है और जितने हमारे वो प्रोसेस लॉन्ग है, दिस इज़ अ बिग थिंग। इंडिया में तो हर चीज़ ऑनलाइन आप कर सकते हो, वहाँ से बैठे बैठे आप कंपनी खोल सकते हो। यू जस्ट हैव टू सेंड लाइक द डॉक्यूमेंट्स, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। पहली बात है कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर वो इतनी ग्रोथ करेंगे। 11 से 13% में आना, आजकल तो लाइक 0.00% भी इंक्रीज़ करना इस सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो डायरेक्ट 2% ऊपर आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक स्टेप होगा। अगर ये मतलब स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से प्रूव किया जा रहा है तो फिर ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। करना चाहिए अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके हेलो दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग
जो भी इंडियन यूट्यूबर हैं उनके जो वीडियो होते हैं पाक के ऊपर, उनको आप डिसलाइक ना करें, क्योंकि यार अपने काका जो है ना वो पाकिस्तान वाले, वो बैठे हुए हैं डिसलाइक करने के लिए, तो आप तो कम से कम लाइक करो। और रही बात कमेंट की, तो कमेंट भी आप इंडिया के सपोर्ट में कीजिए, जिससे पाकिस्तानों के पिछवाड़े में आग लगे। ठीक है, उनके हमारे सपोर्ट में करो यार, उनके विरोध में क्यों करो, उसके लिए तो वो खुद ही हैं।